जंगल में दोनों बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। ये दोनों बहुत गुस्सैल टाइप के थे। ये दोनों जानवर बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। उनका एक दोस्त था, वो भी बहुत ज़्यादा ही लड़ाकू था। इससे कोई भी लड़ने में नहीं जीत सकता था। उसकी एक दोस्त थी टोनी चिड़िया, बहुत ज़्यादा ही शांत प्रभाव की थी। ये बहुत अच्छी थी। ये सारे पशु पक्षी को समझाती थी कि लड़ाई झगड़ा करना बहुत बेकार होता है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप के थे, उससे बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। उसी गांव में एक ये चिड़िया भी बहुत ज़्यादा लड़ाकू था। उसी गांव में एक काला कौवा नाम का एक चिड़िया रहता था। ये बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े में रहता था। इससे ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा करता नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये पेड़ पे डाली पर बैठता था। चलो जाकर किसी पक्षी को लड़वाता हूँ। मुझे हर पक्षी को लड़वाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। फिर कौवा वहां से चला जाता है। फिर कौवा वहां से जा ही रहा होता है कि कौवा देखता है कि सामने एक तोता और बुलबुल बैठे बातें कर रहे होते हैं। उसी समय कौवा भी वहां पर आ जाता है। अरे अरे, तुम लोग मेरी बात सुनो। कल जब मैं टूनी चिड़िया के पास गया तो टूनी चिड़िया ने मुझसे कहा कि हमारे जंगल में कोई एक पक्षी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन टूनी चिड़िया ने उस पक्षी का नाम मुझे नहीं बताया। मुझे तो लगता है टूनी चिड़िया तुम दोनों में से ही किसी एक की बात कर रही थी। अरे कौवे भाई, मैं तो बेवकूफ हूँ ही नहीं। क्या पता वो चिड़िया इस बुलबुल के बारे में बात कर रही हो। ये बुलबुल ही ज्यादा बेवकूफ है। मैं तो बहुत ही ज्यादा समझदार हूँ। ए तोते, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि तुम हो बेवकूफ। वो टूनी चिड़िया तुम्हें बेवकूफ कह रही होगी, है ना कौवे भैया? अरे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम दोनों में से कोई एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। अरे फिर तो वो बुलबुल ही होगी, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा समझदार हूँ। ए तोते, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हारे सारे घर वाले बेवकूफ हैं। मुझे तुम बेवकूफ मत बोलो। और हाँ तोते, कल जो तुम मेरे घर पर दावत पर आ रहे थे, अब तुम मत आना। मैं तुम्हें दावत पर नहीं बुला रही हूँ। हाँ बुलबुल, मुझे भी तुम्हारे घर पर दावत पर आने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारे घर का भूखा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे घर पर वैसे भी नहीं आना था। अरे वाह वाह, मैंने तो इन दोनों के बीच कितना बड़ा झगड़ा करवा दिया। अरे वाह, मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है। कालू कौवा मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और तोता और बुलबुल बहुत ही ज्यादा लड़ने लगते हैं। अब तो पूरे जंगल में बहुत ही ज्यादा झगड़ा फसाद बढ़ चुका था। पूरे जंगल में हर पक्षी एक दूसरे से लड़ ही रहा था। वहीं टूनी चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस जंगल में से झगड़ा फसाद को कैसे खत्म करे। वो बहुत ही ज्यादा चिंतित भी होती है। अरे ये सारे पक्षी कितना लड़ते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको लड़ने में कितना मजा आता है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये सारे पक्षी इसी तरह हमेशा लड़ते ही रहेंगे। अरे पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सारे पक्षी अपना लड़ना बंद कर दें और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहें। फिर वे चिड़िया सारे पक्षियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज उसके घर पर दावत है, सारे पक्षी उसके घर पर जमा हो जाएं। कुछ देर में कुछ सारे पक्षी उस चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं, अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आज तुमने हमें क्यों बुलाया है अपने घर पर? तेरे तोते, तुम अपना मुंह बंद रखो। चिड़िया बहन ने हमें इसलिए बुलाया है कि वो हमें कोई बात बताना चाहती है और तुम बीच में अपनी बकवास शुरू कर रहे हो। ए बुलबुल, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें मुझे मुफ्त में सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। अरे मैंने तुम लोगों को यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम सारे चुप रहो। मैं तुम लोगों को अपना एक किस्सा बताती हूँ। मैं जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो मुझे एक दिन बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मैं दाना ढूंढ रही थी। मुझे जमीन पर बहुत सारा दाना पड़ा हुआ दिखा। मैं झट से उस दाने के पास आ गई तो इतने में वहां पर एक कबूतर भी आ गया और मुझसे कहने लगा, अरे अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ये सारा दाना मेरा है, ये दाना तुम्हारा नहीं है। इस सारे दाने को मैं खाऊंगा। अरे नहीं नहीं,
मैं यहाँ पहले आई हूँ, इसलिए ये सारा दाना मेरा है। मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है। आप कबूतर भैया यहाँ से चले जाओ, ये सारा दाना मैं खाऊंगी। अरे नहीं, मैंने तुमसे बोल दिया ना कि ये सारा दाना मेरा है, इसीलिए ये दाना मैं खाऊंगा। फिर हम दोनों लड़ ही रहे थे कि वहां पर एक कौवा आ गया और कौवे ने हमसे कहा, अरे अरे, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है? अरे कौवे भैया, देखे ना, मैं यहाँ पर दाना ढूंढने के लिए आई और मुझे सबसे पहले ये सारा दाना पड़ा हुआ दिखा। तो इतने में यहाँ पर ये कबूतर भैया भी आ गए और वो कह रहे हैं कि ये सारा